हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लैरी कंसेप्ट्स अनलिशिंग द कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम लोग देखने वाले हैं न्यूमेरिकल एग्जांपल्स ऑन यूट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, तो जिस स्टूडेंट ने भी पिछले वाले लेक्चर देखा नहीं है, जब मैंने यूट्यूब मैनोमीटर के डेरिवेशन को सिखाया था और उसमें शॉर्टकट सिखाया था कैसे उसको फाइनल इक्वेशन को डिराइव करना है शॉर्टकट मेथड के थ्रू, वो पहले उसको देख ले लेक्चर और फिर ये लेक्चर को देखे, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा न्यूमेरिकल कैसे करना है। ठीक है, ओके पहला क्वेश्चन है द राइट लिम्ब ऑफ सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर। मतलब आपको एक सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर दिया हुआ है, उसकी राइट लिम्ब है, कह रहा है कि कंटेनिंग मर्क्यूरी इज ओपन टू एटमॉस्फेयर। राइट लिम्ब ओपन टू एटमॉस्फेयर है, मर्क्यूरी उसका मैनोमेट्रिक फ्लूइड है। while the left limb is connected to the pipe in which a fluid of specific gravity 0.9 is flowing। मतलब कि एक मेन पाइप है और लेफ्ट लिम्ब ऑफ मैनोमीटर इज कनेक्टेड टू द मेन पाइप। तो मैं एक मेन पाइप ड्रॉ कर रहा हूं पहले तो, और आपका जो यूट्यूब मैनोमीटर जो है वो ऐसा कुछ दिखता है। ठीक है, ऐसा कुछ फॉर एग्जांपल है, और ये आपका मेन पाइप है। ठीक है, तो इसका लेफ्ट लिम्ब यहाँ पे कनेक्टेड है, राइट लिम्ब आपका ओपन टू एटमॉस्फेयर है, और जो फ्लूइड का फ्लो हो रहा है उसकी कितनी है स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है 0.9। मतलब आप कह सकते हो कि डेंसिटी कितनी होगी, ρ1 मानते हैं उसको, ρ1 इज 0.9 इंटू 1000, मतलब 900 kg पर मीटर क्यूब इसकी आपकी डेंसिटी है। द सेंटर ऑफ द पाइप इज 12 सेंटीमीटर बिलो द लेवल ऑफ मर्क्यूरी इन राइट लिम्ब। क्या कह रहा है, सेंटर ऑफ द पाइप, मतलब आपका सेंटर ये वाला है, सेंटर ऑफ द पाइप इज 12 सेंटीमीटर बिलो द लेवल ऑफ मर्क्यूरी इन राइट लिम्ब। मतलब आप देखेंगे राइट लिम्ब में आपका मर्क्यूरी होगा, तो इसको अगर मैं चलो मर्क्यूरी दिखाता हूं मैं, ये मान लो मर्क्यूरी का कॉलम है पूरा, और यहां पर कुछ यहां तक मर्क्यूरी होगा। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है यहां तक, यहां से 12 सेंटीमीटर। फाइंड द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इनसाइड द पाइप इफ द डिफरेंस ऑफ मर्क्यूरी लेवल इन द टू लिम्ब्स इज 20 सेंटीमीटर। आप मान लीजिए पॉइंट यहां पर ए है, आपको बोला गया है प्रेशर एट पॉइंट ए फाइंड कीजिए इफ ये दो लेवल मर्क्यूरी का जो दो अलग अलग लिम्ब में है उसका डिफरेंस कितना 20 सेंटीमीटर। मतलब यहां से लेकर के आप कह सकते हो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है ये कितना है आपका, है ये लाइन, दिस इज योर 20 सेंटीमीटर, ये बोला हुआ है। आपको पीए फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले कुछ पॉइंट मार्क करते हैं। पॉइंट कौन सा, ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन मान के चलो, ये स्ट्रेट लाइन है ऐसा करके। अब पॉइंट ए यहां पर है, मान लीजिए पॉइंट बी यहां पर है, इसको मैं पॉइंट सी मार्क कर रहा हूं जंक्शन पे, फिर यहां पे खींचता हूं तो ये पॉइंट आपका सपोज डी है और ये आपका पॉइंट ई है। यहां पे मैं 5 पॉइंट मार्क कर लिया, ए बी सी डी और ई। ठीक है, ऐसा हो तो मैं अलग एक पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ। लेट से मैं इसको ऑरेंज पेन से ड्रॉ करता हूँ, तो फिर लेट से मैं इसको ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट। ठीक है, अब क्या करेंगे, थोड़ा इन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस देख लेते हैं। यहां से लेकर के यहां का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस, हाउ मच इज दैट, पूरा 20 है, ये 12 है, 20 माइनस 12 इज 8 सेंटीमीटर, तो ये आपका 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और मैं कुछ इसमें फील कर देता हूँ, लेट्स से कि यहाँ पर जो फ्लूइड है वो ये वाला फ्लूइड है, ये पूरा जो फ्लूइड है वो कौन सा है, यहाँ तक आपका ρ1 वाला है, ये वाला फ्लूइड। और बाकी जो फ्लूइड है वो कौन सा है, ये जो फ्लूइड है पूरा ये आपका है मर्क्यूरी, दिस इज मर्क्यूरी, जिसमें आपकी डेंसिटी कितनी है ρm, और डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी यहाँ पे दिया नहीं है, बट वी ऑल नो इट इज 13,600 kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब। ये डिस्टेंस आपका 8 सेंटीमीटर है और यहाँ से ये टोटल आपका 20 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, विल गो फॉर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए हमको पता है कि मुझे क्या करना है, आई वांट टू डिराइव द फॉर्मूला फर्स्ट। फॉर्मूला क्या है, मुझे प्रेशर एट पॉइंट ए फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने आप को ए से लेकर के बी जाऊंगा, बी से सी, सी से डी और डी से ई। मैं चेक करूंगा प्रेशर में क्या बदलाव आ रहा है। जब ए पे खड़ा हूं तो प्रेशर मेरा कितना है पीए, आई एम एट पॉइंट ए। अब ए से लेकर बी तक गया, डू यू थिंक प्रेशर में कोई चेंज आएगा, नहीं, बिकॉज दोनों पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, और दोनों अगर मैं ए से लेकर बी तक जाऊंगा तो कंटिन्यूअस लाइन जो है वो एक ही फ्लूइड में है, तो कोई चेंज नहीं, मतलब मैं यहाँ पे कोई चेंज नहीं करूंगा। मैं बी से सी जाऊंगा तो मैं नीचे जा रहा हूँ,
प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। कितना इंक्रीज होगा, रो जी एच के बराबर। रो कौन सा, ये रो वन, ये आपका फ्लूइड का डेंसिटी, ऑयल का डेंसिटी, ठीक है, रो वन जी, और ये आपका H1, मान लो ये आपका जो 8 है ना वो H1 है, 8 सेंटीमीटर आपका H1 है, तो मैं करूंगा प्लस रो वन जी H1 प्लस, क्योंकि बिकॉज मेरा नीचे आया तो पॉजिटिव हुआ। फिर C से लेकर के D तक गया, कोई चेंज नहीं, बिकॉज C और D पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, बिकॉज दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे है और दोनों को मैं कनेक्ट कर सकता हूँ मर्क्यूरी में रहते हुए पूरा, ठीक है। तो D तक पहुंच गया, कोई यही रखूंगा, कोई चेंज नहीं करूंगा। अब D से E मतलब मैं ऊपर जा रहा हूँ, जब ऊपर जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, मेरा प्रेशर डिक्रीज होगा, तो माइनस करूंगा, कितना डिक्रीज होगा, रो जी एच के बराबर। रो किसका होगा, मर्क्यूरी का, तो रो एम, क्योंकि यहाँ पे मर्क्यूरी भरा हुआ है, तो रो एम जी, और एच, एच क्या होगा, ये 20 सेंटीमीटर वाला एच, तो मैं कह देता हूँ यहाँ पर एक जगह पे कि H1 जो है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर, जो कि 0.08 मीटर्स है, और H2 जो है वो है मेरा 20 सेंटीमीटर, जो कि 0.2 मीटर्स है, ठीक है। तो D से लेकर के E तक मेरा H2 का डिस्टेंस है, मर्क्यूरी के अंदर मैं जा रहा हूँ रो एम के डेंसिटी के फ्लूइड में, तो माइनस रो एम जी H2। जब मैं यहाँ पहुँच गया तो प्रेशर, अभी मैं ये जो प्रेशर है वो क्या है, प्रेशर फेल्ट एट पॉइंट E, दैट इज इक्वल टू प्रेशर एट E, बाहर निकल गया मैं अभी। ये मैं कैसे डिराइव कर रहा हूँ, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ऑलरेडी कि क्या करना है, ठीक है। अब मैं दोनों को राइट साइड लेके जाऊंगा और प्रेशर एट E जो है वो एटमॉस्फेरिक है, तो मैं कर दूंगा PA विल बी इक्वल्स टू P एटमॉस्फेरिक, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस रो वन जी H1, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो प्लस रो एम जी H2। अब सारे वैल्यूज लगा दीजिए, सिंपल, सब वैल्यू मेरे पास है। PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 0 पास्कल गेज पकड़ के चल रहा हूँ, तो मुझे PA भी गेज में ही मिलेगा, माइनस रो वन कितना है, रो वन इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है, ऑयल, तो ये आपका है 900 इंटू जी क्या है 9.81, H1 क्या है, मीटर में लगाना है वैल्यू आपको 0.08, प्लस रो एम कितना है मेरा 13,600 इंटू जी 9.81 है, इंटू H2 वैल्यू क्या है मेरा 0.2। बस ये आप फाइंड कर लीजिए PA का वैल्यू क्या आ रहा है। लेट मी कैलकुलेट, ये आपका है ये आपका वैल्यू आएगा 976 है, 976, थोड़ा मैं इसको .88 पास्कल्स वैल्यू आ रहा है, 25976.8, बट ये गेज में होगा। ये गेज लिखना जरूरी इसीलिए है तो क्लैरिटी के लिए, ये जो वैल्यू ऑफ प्रेशर मैंने लिखा है वो गेज में लिखा है। दिस इज योर आंसर। आंसर कैसे, बिकॉज आपने क्या फाइंड कर लिया, आपने फाइंड कर लिया प्रेशर क्या है फ्लूइड का पाइप के अंदर, तो यहाँ पे प्रेशर आपका कितना है, ए पॉइंट पे आपका 25,976 पास्कल गेज में, ठीक है, समझ में आ गया। लेट अस डू सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल आपको ये कहता है द वाटर इन द टैंक, ये आपको एक डायग्राम दिया हुआ है जहाँ पर आपका ये पानी भरा हुआ है, ये ऊपर आपकी कंप्रेस्ड एयर है, कोई प्रेशर पे एयर है, और ये एक अलग सा ही मैनोमीटर है। अब देखिए मैंने आपको जो लॉजिकल कॉन्सेप्ट से मैंने डेरिवेशन कैसे करना है सिखाया ना, उससे कोई भी टाइप का मैनोमीटर का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। अ वाटर इन द टैंक इज प्रेशराइज्ड बाय एयर, यहाँ पर प्रेशराइज किया हुआ है एयर से, एंड द प्रेशर इज मेजर्ड बाय द मल्टी फ्लूइड मैनोमीटर। अब इसमें अलग अलग फ्लूइड आप चेक कीजिए, ये पूरा वाटर है, तो यहाँ तक वाटर है, तो मैं कुछ पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ। तो मान लीजिए ये 1 पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे मैं बोलता हूँ पॉइंट नंबर, ये जो पॉइंट मेरा है पॉइंट ए है, फिर यहाँ से यहाँ तक मेरा पॉइंट जो है वो मान लो ये जो पॉइंट है वो पॉइंट बी है, ठीक है। फिर यहाँ से मेरा ऑयल भरा हुआ है, ये ऑयल लिखा हुआ, ऑयल भरा हुआ है कहाँ तक, यहाँ तक। मैं कुछ एक और पॉइंट मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर, पॉइंट सी, और यहाँ मार्क कर रहा हूँ पॉइंट, देखिए कुछ क्रिटिकल पॉइंट में आपको पॉइंट्स मार्क कर रहे हैं और कुछ नहीं। फिर यहाँ से क्या मर्क्यूरी भरा हुआ है, तो ये मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ से, ये वाला, दिस इज योर पॉइंट ई एंड दिस इज योर पॉइंट 2, ऑलरेडी मेंशन्ड है, ठीक है। अ वाटर इन द टैंक इज प्रेशराइज्ड बाय एयर, द प्रेशर इज मेजर्ड बाय मल्टी फ्लूइड मैनोमीटर एज शोन इन फिगर। द टैंक इज लोकेटेड ऑन द माउंटेन एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 1400 मीटर, मतलब एक माउंटेन के ऊपर ही टैंक को लोकेट किया हुआ है, वेयर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 85.6 किलो पास्कल, मतलब आपको ऑलरेडी एटमॉस्फेरिक प्रेशर देके रखा है। एटमॉस्फेरिक कहाँ पर है, यहाँ पे इसमें से ये P2 इज ओपन टू एटमॉस्फेयर ना, ये एटमॉस्फेयर में खुला है,
तो आप कह सकते हो कि P2 जो है वो P ATM है और कितना है मेरा 85.6 किलो पास्कल। डिटरमाइन द एयर प्रेशर इन द टैंक इफ H1 इज 0.1 मीटर्स, ये आपका 0.1 दिया हुआ है, H2 इज 0.2 मीटर, मतलब ये 0.2 दिया हुआ है, एंड H3 इज 0.35 मीटर, ये आपको 0.35 मीटर दिया हुआ है। टेक डेंसिटीज ऑफ वाटर, ऑयल, मर्क्यूरी टू बी 1000, मतलब ये आपका वाटर का डेंसिटी कितना लेना है आपको, इसको मैं मानता हूं रो W, दैट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ ऑयल आपको लेना है 850 लिखा हुआ है, सो ये जो है डेंसिटी ऑफ ऑयल 850 kg पर मीटर क्यूब, एंड डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी आपको लेना है 13600 kg पर मीटर क्यूब। ये आपका हो गया रो M 13600 kg पर मीटर क्यूब। सिंपल, सारी चीजें दे रखी है, आपको क्या फाइंड करना है, प्रेशर एट पॉइंट, यहाँ लिखा होगा व्हाट डिटरमाइन द एयर प्रेशर। एयर प्रेशर कहाँ पर होगा, एयर इसमें एक्सपोज कर रहे तो आपको 0.1 का प्रेशर फाइंड करना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 0.1 का प्रेशर कितना है वो फाइंड करना है। सो P1 इज इक्वल्स टू, नहीं करेंगे हम, क्या करेंगे 1 से शुरुआत करेंगे, कहाँ जाना है 1 से लेकर के A पॉइंट पे आना है, फिर A से होते हुए B तक जाना है, B से अब होते हुए C तक, C से D, D से E और E से 2। तो ये जब जाऊंगा मैं और प्रेशर में क्या बदलाव आएगा वो मैं लिखूंगा तो मुझे इक्वेशन मिल जाएगा पूरा। जब 1 पे खड़ा हूं तो प्रेशर मेरा 1 फील कर रहा हूं, 1 से मैं A तक पहुंचा नीचे तो मेरा प्रेशर क्या इंक्रीज हुआ होगा, क्योंकि पानी में नीचे आ रहा हूं। तो इंक्रीज कितना हुआ है, क्योंकि मैं पानी में आ रहा हूं तो रो GH, रो ऑफ वाटर G, और ये H1 है डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का, तो प्लस रो 1 G H1। A से लेकर के B तक जाऊंगा कोई चेंज नहीं, बिकॉज दोनों पॉइंट सेम लाइन पे है और दोनों पॉइंट को मैं कंटिन्यूअस लाइन से ड्रॉ कनेक्ट कर सकता हूं, बीइंग इन जस्ट वाटर, एक ही फ्लूइड में रहते हुए, ठीक है। तो B में कोई बदलाव नहीं, यहाँ पे E पे पहुंच गया तो ये कोई चेंज नहीं करूंगा मैं। B से लेकर के C तक आऊंगा, अगेन कोई चेंज नहीं, क्योंकि B और C एक ही लाइन में है और दोनों को मैं खाली ऑयल में रहते हुए कनेक्ट कर सकता हूँ एक ही कंटिन्यूअस लाइन से। तो यहाँ पर पहुंच गया, कोई चेंज नहीं करूंगा यहाँ पे। C से लेकर D तक क्या हुआ, नीचे जा रहा हूं, प्रेशर इंक्रीज होगा, कितना, रो GH, रो कौन सा है, ऑयल वाला, ऑयल भरा हुआ है इसमें, तो रो ऑफ ऑयल G और ये H2, तो प्लस करूंगा क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, रो ऑफ ऑयल G H2। ये गलती हुआ, रो 1 नहीं, ये रो W है क्योंकि वाटर का है, दिस इज रो W, ठीक है। D तक पहुंच गया, अब D से E जाऊंगा, कोई बदलाव नहीं, बिकॉज E और D दोनों एक लाइन पे है और दोनों को मैं मर्क्यूरी में रहते हुए कनेक्ट कर सकता हूं, सेम प्रेशर। E से ऊपर गया, डिक्रीज हुआ प्रेशर, कितना, रो ऑफ मर्क्यूरी G और H3 जितना डिक्रीज हुआ, तो माइनस करूंगा रो ऑफ मर्क्यूरी G और H3 जितना। तो ये क्या हो गया, प्रेशर फेल्ट एट पॉइंट 2, तो दैट इज इक्वल्स टू प्रेशर एट 2। सिंपल। अब ये पूरे इक्वेशन में सब पता है, खाली P1 ही अननोन है। ये तीनों टर्म्स को मैं राइट साइड लेके जाऊंगा, तो P1 इज इक्वल्स टू P2, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस रो W G H1, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस रो ऑयल G H2, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस रो मर्क्यूरी G H3। अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा P1 की, P2 मेरा कितना है 85.6 किलो पास्कल, तो मैं इसको कर दूंगा 85.6, ये 5 है, 85.6 इंटू 10⁻³ पास्कल, क्योंकि मुझे ऐसा यूनिट में ही वैल्यू लगाना है, तो ये हो जाएगा 85,600 डायरेक्टली, ठीक है, माइनस रो वाटर GH, ये हो जाएगा 1000 इंटू 9.81 इंटू H1 कितना है मेरा, H1 इज गिवन टू मी एज 0.1 मीटर्स, 0.1, फिर माइनस रो ऑफ ऑयल, कितना दिया हुआ है 850 इंटू 9.81 आपका G, और H2 कितना है, रो ऑफ ऑयल G H2 इज 0.2 मीटर्स, प्लस रो एम G H3 13600 इंटू 9.81 इंटू H3 कितना है, H3 0.35, just two simple calculation you will get the answer. Let me calculate and give you the final answer. This is 85600 minus 1000 into 9.81 into 0.1 minus 850 into 9.81 into 0.2 plus 13600 into 9.81 into 0.35, ये मुझे आंसर मिल रहा है P1 का 1
29,646.9 पास्कल। और ये गेज में नहीं आएगा बिकॉज ये मैंने P2 का क्या लगाया हुआ है, एब्सोल्यूट प्रेशर, बिकॉज आपको दिया हुआ था ऑलरेडी प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर दिया हुआ था। तो इसका वैल्यू किस में आई है, एब्सोल्यूट में आई है, एब्सोल्यूट प्रेशर में आई है, ठीक है। इसको आप किलो पास्कल में लिखेंगे तो P1 विल बी इक्वल्स टू 129.646 किलो पास्कल। सो दिस इज द आंसर, दोनों करेक्ट है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ द कंप्रेस्ड एयर कितना है, 129 किलो पास्कल। समझ में आया। तो ऐसे ही आपको बाकी न्यूमेरिकल्स करना है। आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा एंड यू कैन यूज दिस फॉर एनी न्यूमेरिकल, चाहे वो आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम से, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। थैंक यू सो मच, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है।